हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक कॉर्नर पे। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग मशीन आई हुई है जिसका नाम इलेक्ट्रो फ्यूजन वेल्डिंग मशीन है। तो दोस्तों, ये किसी टेक्नीशियन के द्वारा रिटर्न में आई हुई है, जिसके ये दो IGBT भी मेरे को दिए गए हैं, जिसमें कोई लैग्स नहीं है। तो इसका तो कोई उपयोग नहीं है, अब ये वेस्टेज है। हम इसमें नए IGBT लगाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आमतौर पर जो हमारे पास वेल्डिंग मशीन आती है वो आर्क आर्क इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग मशीन होती है। आर्क मतलब जैसे कि दो मेटल को आपस में जोड़ने के लिए हम आर्क का उपयोग करके आर्क इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग मशीन का यूज़ करते हैं, उसमें जोड़ लगाने के लिए वेल्डिंग करते हैं। उसी प्रकार किसी प्लास्टिक के पाइप को जोड़ने के लिए HDVP पाइप आते हैं, उनको जोड़ने के लिए, या अदर कोई प्लास्टिक के पाइप आते हैं, एलिमेंट से बने हुए पाइप आते हैं, उनको जोड़ने के लिए ये एक इलेक्ट्रोफ्यूजन वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। ये देख सकते हैं, और इसमें लिखा है इलेक्ट्रोफ्यूजन वेल्डिंग मशीन। ये वेल्डिंग मशीन और जो हमारी आर्क वेल्डिंग मशीन है वो डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है। इसका अपना काम है, उसका अपना काम। इसमें दोस्तों एक कंप्यूटर के माध्यम से कमांड दिया जाता है। ये इसका जैक है, ये डिस्प्ले, ये दो बटन है, ये बैक जाने के लिए, डिस्प्ले की सेटिंग वगैरह के लिए, और ये वेल्ड करता है, इसको ऑन ऑफ किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो अब इलेक्ट्रोफ्यूजन का मतलब यहाँ पर यही है कि दो प्लास्टिक के पाइप को आपस में जोड़ने के लिए इसमें से एक हीटिंग एलिमेंट निकलता है, हीटिंग निकलती है, जिससे कि वो दोनों पाइप आपस में अच्छे तरीके से जुड़ जाते हैं। दोस्तों, आसान भाषा में ऐसे बोलूँगा कि जैसे किसी सड़क पे हमको पाइपलाइन बिछानी रहती है नीचे 10 किलोमीटर तक, तो 10 किलोमीटर का इतना लंबा पाइप यूज़ ना करके उसको 4 टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है, और उन डिवाइडरों को बीच में जोड़ने के लिए एक हीटिंग मशीन है, ये इलेक्ट्रोफ्यूजन मशीन। इसका उपयोग करके वो दोनों पाइपों को, ये इसके होल्डर हैं, इनकी मदद से जोड़ा जाता है। ये होल्डरों को सप्लाई पीछे से मिलती है, इसी मशीन के अंदर से निकल रही है, ये दो वायरें ये इसमें जुड़ी है। जो हमारे आर्क में माइनस प्लस के होल्डर होते हैं, उसी प्रकार से ये दो होल्डर हैं जो दोनों पाइपों के पिछले हिस्से से जोड़ दिए जाते हैं ऐसे करके। और ये जो बीच का हिस्सा है, जैसे कि मान लीजिए ये पाइप है, हमने यहाँ पे एक हिस्सा जोड़ दिया, एक यहाँ, और इन दोनों पाइपों को इन दोनों सिरों से हीटिंग एलिमेंट मिलता है, हीटिंग मिलती है, जिससे कि ये पाइप थोड़ा पिघल के और आसानी से अच्छे तरीके से जुड़ जाते हैं। ये मशीन इस प्रकार से रन करती है। यहाँ से आउटपुट, ये मान लीजिए कि इस होल्डरों से इसका आउटपुट निकलता है। ठीक है दोस्तों, अभी ये वेल्डिंग मशीन जो है पूरी तरीके से डेड है, क्योंकि इसके IGBT निकाले गए, तो ये बिल्कुल बंद है। मैं इसको सीरीज़ की 220 सप्लाई देता हूँ तो भी ये चालू नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि जब तक इसमें पूरे पार्ट्स अच्छे तरीके से नहीं लगे होंगे तो ये वेल्डिंग मशीन चालू नहीं होगी। दोस्तों, इसको खोल के दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें ये जो ऊपर की प्लेट है, इसी प्लेट में कमांड आता है कंप्यूटर के द्वारा। प्रोग्रामिंग सिस्टम, ये माइक्रो कंट्रोलर ICयाँ लगी हुई हैं, जिससे कि ये कमांड इसमें आके, और इसके द्वारा नीचे IGBT और डायोड लगे हुए हैं। इन्हें दिखाता हूँ। ट्रांसफार्मर के द्वारा IGBT से निकली हुई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर के द्वारा डायोडों से होकर DC में परिवर्तित होके, ये जो मैंने होल्डर की आपको दिखाया ना, ये दो होल्डर, ये इस तरफ से कनेक्टेड है। ये देखिए आप, यहाँ से सप्लाई निकल के इन होल्डरों में आती है और वो अपना काम करते हैं।
ठीक है दोस्तों, अब इसमें आप देख रहे हैं ये सप्लाई बनी हुई है, पावर सप्लाई, जैसे हमारी वेल्डिंग मशीन में भी होती है। और ये प्लेट जो है कमांड सेक्शन, ये समझ लीजिए कि ड्राइव सेक्शन इसका। अब हमको दोस्तों इसे रिपेयरिंग करना है, इसको खोलना पड़ेगा और इसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसको बाहर निकाल के इसको रिपेयर करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इस मशीन की प्लेट को बाहर निकाल दिया है। इसका ये है ऊपर वाला सर्किट, ये जो कंट्रोलर का काम करता है, इसमें मेरे को कोई फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों। ये बिल्कुल ओके है क्योंकि ये माइक्रो कंट्रोलर आईसियाँ लगी हुई हैं, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसकी दिक्कत मेन इस प्लेट में है। इस प्लेट के बारे में आपको मैं थोड़ा बतलाता हूँ। देखिए दोस्तों, देखिए ये, इसको उल्टा करके देखिए, ये देखिए दोस्तों, इसमें ये जो है ये एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है जो एसी को डीसी करने के लिए लगा है। और इधर जो इसकी मेन सप्लाई आती है, ये वो 3 जैक देख रहे हैं आप, लोड, एनसी और एफजी। यहाँ पे 220 वोल्ट लोड आता है और ये न्यूट्रल। ठीक है दोस्तों, ये इधर आके इस रेक्टिफायर में जाता है और ये रेक्टिफायर फिल्टर होके यहाँ से वोल्टेज 300 लगभग डीसी ये यहाँ इस कैपेसिटर में आते हैं, जिससे कि ये एसएमपीएस सप्लाई इसकी चालू होती है। ये यहाँ से एसएमपीएस सप्लाई चालू होके ये इसका कंट्रोल कार्ड जो हमारा वेल्डिंग मशीन में लगता है, वैसे ही इसमें एक आईसी लगी हुई है 3525 LM 324। इस कंट्रोल कार्ड की मदद से ये एक ड्राइवर लगा हुआ है यहाँ पे, जिससे ड्राइव बनती है। और इधर जो अगले के द्वारा IGBT निकाले गए हैं, 2 लगेंगे नए, वो मैं लगाऊंगा आपको दिखा के। और फिर ये IGBT वर्क करना चालू करते हैं। इसके बाद हाई फ्रिक्वेंसी बनती है, वह हाई फ्रिक्वेंसी इस ट्रांसफार्मर की मदद से आगे चल के इन डायोडों में डीसी होती है। एसी जो बनती है हाई फ्रिक्वेंसी वाली ट्रांसफार्मर से होके, ये देखिए कनेक्शन, ये ट्रांसफार्मर के कनेक्शन है। ये फिर 4 डायोड लगे हुए जो एसी को डीसी करके इधर ये डीसी करके आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से ये वेल्डिंग मशीन चलती है। अब दोस्तों हम इसमें IGBT लगाएंगे नए। अब दोस्तों इसमें जो IGBT लगता है वो मार्केट में ऐसे नहीं मिलता है, ये काफ़ी ढूंढ ढूंढ के इसको हम परचेस किए हैं और फिर इसको लगा रहे हैं। दोस्तों इसमें तो नंबर साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन अब जो मैं नया आपको दिखा रहा हूँ आप उसमें देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये नया IGBT, ये नए हैं। ये IGBT जो होता है ना दोस्तों, ये अलग टाइप के IGBT हैं। ये देखिए 60N 321, ये थोड़ा साइज में बड़े होते हैं और हैवी होते हैं। ये 2 इधर लगेंगे, तो इसीलिए हम इस 2 को निकाल लेते हैं। दोस्तों इधर लगाने से पहले ये इधर लगेंगे, इसकी थोड़ी सेटिंग बिठानी पड़ेगी। जैसे ये लगा हुआ है, इसमें ये भी ऐसे ही लगेगा। ये इसके अंदर जाके ये इसके पैरेलल बिल्कुल सीधे आएगा। तो अब इसको लगाने के लिए सबसे पहले इन तीनों को सीधा कर लेते हैं और जितना अंदर जाए उतना इसको जाने देंगे। दोस्तों इसको लगाने से पहले पंप की मदद से थोड़ा
खोलना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, इस पंप की मदद से हम इसके तीनों IGBTO के पॉइंटों को खोल लेंगे और फिर IGBT इसमें सेट करेंगे। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, इस प्रकार से होल्स को खाली करके मैंने अंदर फिट कर दिया है। और ये जो रेजिस्टेंस लगी है, सिर्फ इसकी मैं लेग्स को यूज़ करूँगा क्योंकि यहाँ की एक प्रिंट थोड़ी शॉर्ट थी। अब दोस्तों इसको मैं सोल्डर करूँगा ताकि ये अच्छे से फिट हो जाए। दोस्तों ये थोड़ा क्या है, उल्टा सर्किट है। ये इसकी हीट सिंक नीचे रहती है, इसीलिए ये इस टाइप से लगे हुए हैं। दोस्तों थोड़ा सावधानी से करना है इसको ताकि पॉइंट आपसी में चुपके ना। और ये जो होल देख रहे हैं ना, इससे ये हीट सिंक पे जाके कसते हैं। तो इनको होल के थोड़ा बराबर रखना है ताकि अगर फिट करते टाइम कोई दिक्कत ना जाए। ठीक है दोस्तों। इसे अब इस तरफ भी सोल्ड कर देंगे अच्छे से। ये पीछे भी इसका प्रिंट है, 2 लेयर की है इसकी सर्किट, तो ये भी सोल्डर करना ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा IGBT इसमें लग चुका है। दोस्तों इसके अलावा इसका SMPS मैंने चेक किया है, ओके है। कोई पार्ट्स इसमें डैमेज टाइप का नहीं लग रहा है। अब इसमें ये कैपेसिटर भी लगा दिए गए हैं। ये देखिए दोस्तों अब इसको मशीन में फिट करके हम चालू करके देखते हैं, या एक काम और करते हैं। अब इसमें हम ये कैपेसिटर में, इसका जो ये कैपेसिटर है दोस्तों, इस पे 12 वोल्ट आता है। इस पे कितना आता है? 12 वोल्ट। तो हम ये एक 12 वोल्ट की सप्लाई है मेरे पास। ये मैं इसको 12 वोल्ट दे के देखता हूँ। अगर सप्लाई सही होगी तो दोस्तों इसकी ये एक 12 वोल्ट की और एक ये 5 वोल्ट के लिए LED लगी हुई है, वो जलनी चाहिए। दोस्तों ये देखिए 12 वोल्ट की LED जल रही है। तो ये जो सिस्टम है ना दोस्तों, 12 वोल्ट का ही सिस्टम है, कोई डिफरेंट नहीं है। इसकी अंदर की बनावट वेल्डिंग मशीन के जैसे ही है, जो सर्किट होता है, बस ये है कि इसका काम अलग है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे वेल्डिंग मशीन में लगा के और फिर चेक करते हैं। चलिए अब इसको मैं सेट कर लेता हूँ वेल्डिंग मशीन में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने अब इसको पैक कर दिया है पूरे तरीके से। अब मैं इसकी मेन लीड को ये 220 ये सीरीज बोर्ड में लगाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये मशीन अब चालू हो गई है। इसका पीछे तरफ ये फ़ैन लगा हुआ है, वो भी चालू हो गया है, और इसका डिस्प्ले भी चालू हो गया है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों अब ये वेल्डिंग मशीन ओके हो गई है। इसके ये डिस्प्ले में वोल्टेज, करंट और सीटअप का भी आ गया है। और दोस्तों ये बैक का बटन, ये वोल्टेज, मतलब ये भी इसका काम करने लगा है ये सीटअप में। तो दोस्तों इस वेल्डिंग मशीन को अब
टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे तो टेस्ट नहीं कर सकते इसका, तो इसके टेस्टिंग के लिए मैं आपको कुछ नॉलेज दे देता हूँ कि ये किस प्रकार से चलती है। जैसे कि मैंने अभी अपना ये लैपटॉप ऑन कर लिया है आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों, ये जो वेल्डिंग मशीन में यहाँ से प्रॉम्प्ट दिया जाता है, मैंने आपको पहले बताया कि एक कंप्यूटर की मदद से इनको प्रॉम्प्ट यहाँ पे जैक कनेक्ट करके यूएसबी केबल के द्वारा इसको प्रॉम्प्ट दिया जाता है, जिससे कि ये वेल्डिंग मशीन रन करती है। ठीक है दोस्तों, आइए मैं आपको एक ये देखिए कंप्यूटर की मदद से समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये पिक है, इसमें ये हमारी इलेक्ट्रो फ्यूजन वेल्डिंग मशीन है, ये जनरेटर लगा हुआ है और ये एक पाइप है जिसको जोड़ना है। और ये देख रहे हैं ना दोस्तों, ये रेड कलर और एक ये ब्लू कलर, ये हमारा प्रोब है जो मैंने आपको बताया था। ये देखिए, ये जनरेटर का मीटर और ये प्रोब, ये रेड और ये ब्लैक कलर के जो प्रोब है, जो मैंने बताया था पहले ही आपको कि इनके दोनों साइडों से जोड़ के और इनको हीटिंग किया जाता है, जिससे कि ये पाइप आसानी से आपस में अच्छे तरीके से जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से ये वेल्डिंग मशीन रन करती है। ये आप देख सकते हैं, ये पाइप ऐसे जुड़ जाते हैं आपस में इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। और आपके पास यदि इस टाइप की कोई मशीन आती है तो हमसे कमेंट सेक्शन में इसकी प्रॉब्लम पूछें, ज़रूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों।